संसारी के प्राणे आधारे हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो, रघुनाथ तुम्हारी भैया देख लिए गिर गया था।
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे
राधे श्याम जपो कृष्णा हरे राम निताई गौर निताई गौर निताई गौर। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, गौर परिकर की, श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री राधा कृष्ण पादां चरणं शरणं प्रपद्ये। अनंत अनंत कोटि गुरुजनों की जय। बोलो बड़े बाबा की जय। की जय। आज बाबा महाशय का ज्वर, पिछला आप लोग को याद होगा प्रसंग, क्या चल रहा था, कोई बताएगा? क्या प्रसंग चल रहा था? सब बिसर गया, यानी लीला चिंतन ही नहीं हुआ। क्या विषय था बताओ बदले, क्या विषय था? बिसर गया, सब बिसर गया, सबको बिसर गया। बाबा वहाँ गए गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज के पास जा रहे थे, तो उनके पास वो निवस्त होके नाच कर रहे थे। बाबा के करते थे तो वो फैला देते थे पूरे में, दिगंबर हो जाते थे। वो तो निताई जान का थोड़ा सा प्रसंग आनंद लिया था उनका। बाबा का चरित्र में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था भैया? ये इसका मतलब है कि जो कथा चल रही है उसमें हमारा चित्त नहीं, स्पष्ट है, बहुत कष्ट है। ऐसा लग रहा है हमको जैसे ऊपर से हमको कहीं बहुत ऊंची चोटी से धड़ाम से नीचे फेंक दिया गया। क्या केवल देखो हम प्रणाम करते हैं, क्या हम अपना केवल समय व्यतीत करने आते हैं क्या? इतनी सुंदर चर्चा और इतनी गूढ़ चर्चा, इसी बात का वो निज आचरण करके दिखा रहे हैं, और उस आचरण को हमारे अंदर सब बिसर गया। फिर किस बात की, कौन सा अनुगत्य, क्या करेंगे हम फिर? क्या बाकी है अब करने को हमें? उस अनुगत्य में रह करके भजन होगा। महाप्रभु ने भी यही बात कहा, इसीलिए कहा मनमाना भजन नहीं बच्चा, क्योंकि उसका कारण है, उस मनमाने भजन में सारे विकार हैं। और जब गुरु और महाजनों के अनुगत्य में होता है तब वो भजन बिल्कुल दीन होकर के होता है, क्योंकि उनका निज आचरण जो करके वो दिखा रहे हैं, उस आचरण को अपने चित्त में रखते हुए भजन, भगवत नाम। ये नहीं कि हमने तो 64 माला कर ली, हम लखपति हो गए, कोई मतलब नहीं है। और आप अगर गुरुजनों को चित्त में अपने बसाए हैं,
आपने एक बार भी भगवान का नाम मान लीजिए नहीं ले पाया, लेकिन उनकी उस निज आचरण को अपने चित्त में बसाए रहे, तो आपसे अनायास ही, इसका मतलब है कि आपसे अनायास ही कोई भी अनाचरण हुआ ही नहीं है, और आप उसी दीन भाव में हैं। गुरुजनों के उसी दीन भाव में आप बने, उन्हीं की लीला स्मरण कर रहे हैं। तो आप इतने दीन हो गए, इतने दीन हो गए हैं कि अब आपको अपने निज कर्म का भी होश नहीं रहा। ऐसे डूब जाइए, उनके आचरण में इतना डूब जाइए रात दिन। ये है कथा श्रवण का अर्थ। कथा श्रवण का मतलब ये नहीं है कि हमने 1 घंटा श्रवण कर लिया तो हम धन्य हो गए, कि करना चाहिए जीव को, तो हमने अपने जीवन में पूरे 24 घंटे में 1 घंटा निकालकर। श्रवण भक्ति क्या है? जब तक स्मरण नहीं हुआ, हरि लीला में तो डूब जाना चाहिए सबको, और मंत्र मुग्ध की तरह किसी से कुछ ना कहते हुए अपने अंदर क्या लिए फिर रहे हो किसी को पता ही नहीं है। गुप्त बात है ये, कोई जान ही नहीं रहा है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सारे काम हो रहे हैं, दूसरे से बात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो लीला चल रही है महाजन की। कितनी दैन्यता है? उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कुंडली देख करके बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बता दिया कि इसकी अब अवधि समाप्त, लेकिन गुरुजनों को कितनी कितनी दया रहती है, कितनी कृपा। उन्होंने अपनी आयु दे दी बाबा ने। क्या ये छोटी बात है? बताएं, हम अपने शरीर का मैल नहीं दे पाते किसी को कि इसके काम आ जाएगा। ये निष्कामता है। तन मन धन यानी अपना सर्वस्व दे देना। ये कौन करता है? ये ठाकुर जी करते हैं। इसीलिए उनके जो आत्मा है, तद आत्मा है, जो गुरुजन है, वो भी यही करते हैं। इसलिए वो एक है। अभी सबसे पहले ये श्लोक सुनती हो ना रोज, भक्ति भक्त गुरुवंत। क्या है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय भिन्न अनेक। क्यों कहा है? कि वो जो ठाकुर जी है वही उनके अंदर वो भी प्रवेश कर गए, निज आचरण करके दिखा रहे हैं। सबसे हमारी प्रार्थना है, कर्म को किसी ने नहीं रोका है, गृहस्थ है चाहे जहाँ, जो हमको सेवा स्वीकार करी गई है वो कुछ नहीं छोड़नी है बच्चा, कुछ नहीं, बल्कि और सुंदर तरीके से करना, इसी आनंद को लेकर के करना है। सब करनी है सेवाएं, घर की जितनी भी सेवाएं भगवान ने दी हैं, जो जो व्यवस्था हमको भगवान ने दी वो सब करना है। लेकिन हृदय में जिस कथा में निमग्न हो, उसके उस अद्भुत रहस्य को समझते हुए, तत्व ज्ञान को समझते हुए, तत्व से जानते हुए, उस आनंद में निमग्न रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो उन कार्यों में। तब कहा है कि वो गृहस्थ जीवन भी आपको बाधा नहीं देगा, ऐसी स्थिति में बाधा नहीं देगा। ठाकुर जी ने पूरी व्यवस्था दी है शरीर में, पूरी व्यवस्था। अब जैसे हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने के बाद किसी को दिखता है क्या हो रहा है? होता सब है, अंदर सब जा करके और पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया चालू हो, जठराग्नि में सब शुरू हो जाता है, पूरा अंदर एक एक रग रग में रक्त में वो चला जाता है, तो पोषण उससे हमारा होता है। और ऐसे ही कथा है, अगर हमने उसका चिंतन, हमारे मन में क्या करेंगे फिर कथा के सिवा? ये बताइए, क्या चिंतन आ रहा है मन में? या इसका मतलब आन कथा का चिंतन हो रहा है। अगर इस कथा का चिंतन थोड़ा भी हो जाए तो कथा हमारे अंदर ही जा करके और रग रग में बस जाएगी। ये जैसे प्रसाद का होता है वैसे ही कथा भी है। सब बता रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि जैसे वमन कर दिया पा करके,
कथा पाकर के चर्वण नहीं, चिंतन नहीं हुआ, बार बार तो वमन हो गया, तो कुछ लगेगा ही नहीं अंदर। सबके चरणों में हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, ये सत्य है। मान जाओ, अभी अपने चित्तों को वापस ले आओ। हम सभी अपने से भी हम कह रहे हैं, रे मन तू भी कभी मत जा, तू भी ना जा और किसी को भी ना जाने दे, ऐसी कृपा कर दो, मत जा। अभी ये समय है, बहुत सुंदर समय है। हाँ प्रभु, निमग्न हो जाए इसी में। ये जो धारा बह रही है, इस धारा में फिर पता नहीं आना पड़े कि ना, जीव किस गली में फंसा रह जाए, इस गली में आए ना आए कुछ पता नहीं है। बार बार हमारी सबके चरणों में एक एक क्षण बड़ा कीमती है, ये बहुत कीमती। मान लो जो पल बीत गया वो लौट के नहीं आएगा, नहीं आएगा लौट। स्त्री, पुत्र, बच्चे, घर, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, तेरा मेरा, महसूस होता है, मानते हैं, सहन कर लो। जब धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो ये जो महाजनों की चर्चा है, तुम्हें इन सब स्थितियों को ऐसे मिट्टी के नीचे दबा देगी कि तुम्हें इनका होश ही नहीं रहेगा। आज इनसे हमारा चित्त उच्छृंखल हो जाया करता है, जो जाता नहीं प्रभु चरणों में। ऐसी दशा हो जाएगी कि फिर इधर नहीं जाएगा चित्त, इस माइक जगत में नहीं जाएगा, और वो ऐसा दबा देगा धूल में, ऐसा मिट्टी में दबा देगा कि तुम्हें उस दिखाई नहीं देगा कहीं। सब कुछ होता रहेगा, लेकिन सब नंगा नाच होगा इस जगत का, और तुम उसके बीच में ऐसे आनंद लोगे कि ये कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और तुम ये सोचो बेटा कि हम जीवन जीते इस जाल से निकल के तब हम भजन करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। जाल से निकल जाओगे, और निकले हैं हम सब, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे अपनी स्वतंत्रता को। जानबूझ के हम परतंत्र बने हैं। ये माया का जाल, मायावी जाल है, ये कट जाएगा। भगवत नाम लो और लीला में मस्त रहो। हर क्षण याद रखो। अभी जो भैया ने बताया हम क्यों भाग भाग के गए हैं, पता है 3 बार संतों के द्वार पर खटखटाया है, उनका द्वार जा जाके कुंडी खटखटाई है, उससे कहा भिखारी ना आपके द्वार पर आई है। और हमको वो सब बड़े बाबा ही दिख रहे, सब गिनती में वो अलग अलग, लेकिन नहीं। हम बाटी गांव गए, जैसा भैया हमारे चित्त में था ना कि खूब लंबी डगर है और चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष लगे हैं, और जब सुनते हैं इसमें कि बाबा तुरंत किसी ने निकल करके मंदिर से आकर के किसी मठ से कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन आज प्रसाद पा लीजिए, आज यहाँ कर लीजिए, आज ये शिवालय, आज वो बाबा वहीं पर सब चले गए, मस्त भजन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य वहाँ दिखा, चू चू करके एकदम चिड़िया चहक रही हैं, पक्षी, इतना सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वृक्ष है, एक शिवालय बना हुआ है वहीं आश्रम में, वहाँ कोई नहीं है, कोई, बिल्कुल शांति है शिवालय में। नंदी बैठे हैं और वो शिवालय में शिव जी का है, हाँ कोई नहीं है, साफ सुथरा पड़ा है, एक हैंड पाइप लगा है, तुलसी जी का बिरवा है, उसमें 5-6 तुलसी जी किनारे किनारे से बाबा ने लगा रखी हैं, सुंदर, खूब महासुंदर परिक्रमा कर सकते हो तुम बैठ करके।
कच्ची ईंट की दीवारें हैं, एक मार्किन का झीना झीना पर्दा पड़ा हुआ है, वो भी कहीं से फटा कहीं से कुछ, इतनी शांति दे रहा है, कोई वैभव नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है। एक भगवान का देवालय छोटा सा बना हुआ है, उसमें ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके जीना, जैसे ऊपर नीचे करके जो ऐसे करके बना रहता है, ऊपर फिर उससे नीचे उनके अनुगत्य, पहले ठाकुर जी, फिर ऐसे ऐसे करके सब नीचे तक बना हुआ है। शंख रखा हुआ है, घंटी रखी हुई है, गुरुजन बैठे हुए हैं, प्रसादी की वस्तुएं रखी हैं, गद्दा रखा है उनका, सब किनारे सब कुछ रखा हुआ है। महाजनों की वो वस्त्र टंगे हुए हैं, वहाँ धोए हैं उन्होंने प्रातः काल, सब टंगे हैं वहाँ पर, लंगोटी टंगी है संतों की। यह आश्रम का दृश्य है। पुकारने से वो बोलते हैं, अभी आ रहा हूं, आप बैठो, मैं आता हूं। कोई जगत में ऐसा करता है? इतना प्रेम कोई देता है? अपने सारे कार्य छोड़ करके कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल थी तो इसलिए देर लगी, साइकिल होती तो जल्दी आ जाता। सोचिए उनके दिल की तड़प। कह रहे हैं उसमें गियर लगाओ, ये करो वो करो। अरे हमने कहा देखो इनकी प्रेम देखो। कह रहे हैं उसको कट पैक करो, 4 घंटे ये क्लच दबाओ वो क्लच दबाओ। और साइकिल होती तो सर 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 चले जाते। क्यों निशा तो थी, पूछो कितनी निशा तो बहुत देर तक देखती रही वृक्ष को, ची 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 चू 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 चू। ऐसा लग रहा था जैसे हरिनाम कर रहे हैं, बड़ी तेज। चे 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 चे, एक करता है चे 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 चे, दूसरा कहता है कुछ 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 ऐसे। और कोई वहां पर कोई आवाज नहीं। फिर एक कहता टे टे टे, मतलब बड़ा एक दूसरे को बड़ी बातें कर रहे हैं, आकर्षित कर रहा है अपना चित्त उधर उन पक्षियों से। ये आश्रम है। और वहां बड़े बाबा की जैसे ही हमने प्रतिमा देखी तो हमें ये नहीं लगा कि ये चित्रपट में बैठे। सत्य दिखता है, तुम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना। हमने तो बड़े बाबा भी नहीं लगाया, बड़े भी नहीं लगा, हमने तो बाबा, हमारे बाबा है ये। हम तो अपने बाबा के घर पहुंच गए, जैसे कोई छोटा सा बच्चा नहीं खेलते खेलते अपने बुजुर्गों के घर पहुंच जाता है, ऐसे पहुंच गए। इतना और बड़ी ठंडक, ना कहीं कूलर, ना हमारे एसी, ना पंखा, कुछ नहीं, मस्त बैठे, ठंडक। श्वेत वस्त्र ऐसा हो गया है जैसे मिट्टी का रंग हो जाता है, क्योंकि वहां साबुन और सोडा नहीं है। वहां सिर्फ शुद्ध और शुद्ध जल से धोया जाता है वस्त्र को। इतना समय नहीं है संतों के पास। ये उनकी साधना का और उनकी निमग्नता का ये दिखाई देता है स्वरूप। अगर उस वस्त्र में नील लगी है, झकाझक है, तो दिखाई देता है कि इतना वक्त है इनके पास। उनके पास इतना वक्त नहीं है, उनकी तो आत्मा ही झीनी झीनी है। ये तो एक आवरण है वस्त्र का जो संत लोग जरा सा पहन लेते हैं। ये जो आप देखते हैं ना कि सफेद कपड़ा भी उनका बिल्कुल मिट्टी के रंग का हो रहा है, तो हम जैसे मूर्ख सारे ये गंदे गंदे कपड़े पहने हैं। वो बहुत निर्मल है, बहुत निर्मल है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं है, धूल में धूसरित है। देखिए निमग्नता, इससे उनकी निमग्नता का पता चलता है।
व्हाइट कलर की उनकी झोली है जपमाला, झोली भी धूल के रंग की हो गई है और जब चल रहा है, होश नहीं है। किसी सेवक को जब ध्यान आता है तो उनकी सेवा करते हैं सेवक, उनके पास इतना वक्त का। ऐसा ऐसा ये आश्रम का दृश्य होता है। तब वहां ठंडक मिलती है। आप देखो बड़े बड़े बंगलों में चले जाओ, बढ़िया सोफे पड़े, बढ़िया मार हेंटेन है, और जरा सी देर एसी बंद कर दो तो आदमी मार भड़बड़ा के बाहर निकलता है ना। वो सब सुंदरता उसको ठंडक नहीं देती है। और संतों के यहाँ सब कुछ बिल्कुल प्राकृतिक एकदम। और वहां बैठो, शिवालय के पास बैठे थे ऐसे शांति से। फिर तुलसी जी थी, उनका परिक्रमा करी बहुत। तो चित्त में अब क्यों? क्योंकि चित्त में चल रहा था। ये तो प्राचीन रहनी है दीदी, आपने जो बताया बहुत संतों की प्राचीन रहनी यही है, वही रहनी है। अब कहाँ प्रणाम करते हैं जब, लेकिन अब देखने को नहीं मिलती है। ये बड़े भाग्य से रहनी देखने को मिलती है बेटा। इसीलिए तो जीवों को नहीं पता कि संत भगवत जन कैसे होते हैं। वहां कोई पहुंच ही नहीं पाता है, नहीं पहुंच पाता है। उनके कपड़े फटे है, बड़ा सुख देते हैं। ऐसे में कहीं वो हाथ रख दे तुम्हारे ऊपर, क्या कहना है। ये रहने तो ध्यान रखो, कोई बात नहीं। अब से कहो प्रभु से, अब चिंतन में डूब जाओ, आनंद में, लीला में डूब जाओ। तो आज क्या है? आज का प्रसंग है बाबा जी महाशय का ज्वर। नाना प्रकार कथा अवतार के पश्चात सबने स्नान आदि से निवृत्त हो प्रसाद ग्रहण कर विश्राम किया। उसी रात बाबा जी महाशय को अकस्मात भयानक ज्वर हुआ। वो नवीन भैया जाते हैं तो नवीन कहने लगे, दीदी बस ऐसा लगता है, जहाँ कहीं ऐसा देखते हैं ऐसा लगता है बस यहीं पर बस ऐसे ही कोई आग जलाई जाए, उसी में बस ऐसे ही रोटी डाल के बनाए और हमसे कोई कह दे बाबा कि अब तुम जाओ नहीं, यहीं रहो, हम सब छोड़ के आजीवन पड़े रहें। ये हम कहीं देखते हैं ऐसा तो हमको लगता है कि यही तो हमको रहना था, हम कहाँ फंस गए, हम यही तो था, कलेजे से लगता है यही तो था। ये सत्य है। वो जैसे जिनका ऐसी स्थिति होती तो उनको लगता है कि हम इसी के तो रहने वाले थे, कहाँ हम रहने लगे। उनको अपना याद आता है। उनको ये नहीं लगता है कि हम केवल थोड़ी देर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन नहीं होता है, उनकी वहीं रहनी चली जाती है। वो अपनी पता नहीं क्या है भैया, विपिन भैया, ऐसा लगता है जैसे पिछला यही सब रहते थे, यही तो पछतावा था, यही तो रहते थे, मिल गया, यही तो रहते थे। ये क्या हो रहा है? ये हम कहाँ रह रहे? वो कहाँ खो गई रहनी से? ये तो कह रहे 3 दिन तक समान रूप से ज्वर रहा, पर बाबा जी महाशय ने ना तो औषधि का सेवन किया और ना उपवास ही किया। अब आज के समय में कोई दर्शन करने जाएगा तो क्या करते हैं? देखा, हाँ ठीक है, एक छोटे से था मंदिर था, बाबा जी थे, चलो भव्य बना हो, अरे बड़ा आलीशान, आज क्यों भीड़ देख रहे हो? तो ये बात है, उनका दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। वो धीरे धीरे प्राय लुप्त हो रहा है, लेकिन भगवत कृपा से ऐसा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन भगवत कृपा से दर्शन होते हैं। ऐसा तो कह रहे सेवन किया और ना उपवास ही किया। कह रहे बाबा महाशय ने ना तो औषधि का सेवन किया, ज्वर आ गया ना, और ना ही उपवास ही किया।
एक दिन एक कविराज जो पहले से ही सब लोगों की देखभाल कर रहे थे, बाबा जी महाशय से विनय पूर्वक बोले, देखिए यदि आप लंघन ना करेंगे तो शहद में ज्वर ना जाएगा। लंघन नहीं करेंगे अगर तो शहद में ज्वर नहीं जाएगा। यह बात श्लेष्मा ज्वर है, ये बात श्लेष्मा ज्वर है, किसी ठंडी वस्तु का व्यवहार न कीजिएगा। बाबा जी, बड़े बाबा ने क्या कहा, तो क्या पथ्य करना होगा? कविराज, सामान्य मिश्री के साथ थोड़ी बार्ली या अदरक के साथ कुछ खील या लेना ठीक होगा, खा लेना ठीक होगा। और 2 महालक्ष्मी विलास और 1 ज्वर चिंतामणि बट दिए जा रहा हूं। अभी ज्वर चिंतामणि अदरक और आधे पान के रस और शहद के साथ ले लें। 2 घंटे बाद तुलसी के पत्ते के रस और शहद में महालक्ष्मी विलास लें और शाम को इसी प्रकार फिर लक्ष्मी विलास लें। यदि रात्रि में ज्वर बढ़े तो मुझे खबर कर दें। उन्होंने ये औषधि बताई। बाबा जी महाशय ने जो आज्ञा कह कविराज महाशय को प्रणाम किया। उन्होंने भी प्रणाम पूर्वक प्रस्थान किया। श्री श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामी सेवकगण बाबा जी महाशय के शरीर की अवस्था देख और कविराज की बात सुन बहुत चिंतित हुए। कविराज महाशय के चले जाने पर गोकुल ने बाबा जी महाशय से पूछा, औषधि तैयार करूं? अरे उस दिन का तो ऐसा चिंतन की छोड़ने लायक नहीं था। राधा वल्लभ मंदिर में भजन हो रहा है, वहां की प्रसादी कैसे मिल गई आपको? भक्त बैठे, भजन हो रहा है, कथा प्रकट है लीला, और हमें विस्मरण हो रहा है। बाबा जी महाशय से पूछा, औषध तैयार करूं? कविराज महाशय के चले जाने पर गोकुल ने बाबा जी महाशय से पूछा, औषध तैयार करूं? बाबा जी ने कहा, यह 3 गोलियां एक साथ कागज में मोड़कर मेरे सिरहाने रख दो। गोकुल ने ऐसा ही किया। बाबा जी महाशय के ज्वर का संवाद पाकर उनके शिष्य कलकत्ता निवासी योगेंद्र नाथ मिश्र महाशय नाना प्रकार के फल, अचार, मुरब्बा और पुराना घी इत्यादि लेकर उस दिन कोई 12 बजे वहां आकर उपस्थित हुए। एक गोस्वामी जी ने बाबा जी महाशय से कहा, बाबा इन फल मूल, अचार, मुरब्बे इत्यादि का श्री राधा वल्लभ का भोग अभी ना लगेगा। 2-4 दिन बाद जब आप कुछ ठीक हो लेंगे तभी इन चीजों का भोग लगाया जाएगा। बाबा जी महाशय ने भी एक भले आदमी की तरह कहा, ना बाबा, इस समय क्या इन सब चीजों का भोग दिया जा सकता है? ना बाबा, इस समय क्या इन सब चीजों का भोग दिया जा सकता है? यथा समय श्री राधा वल्लभ जी के भोग के पश्चात बाबा जी महाशय गोकुल से बोले, थोड़ा सा महाप्रसाद ले आ। गोकुल ने पहले तो कुछ आपत्ति की, किंतु बाबा जी महाशय का विशेष आग्रह देख कुछ महाप्रसाद ले आया। बाबा जी महाशय ने प्रसाद पाकर शयन किया। तीसरे पैर गोकुल को आदेश किया, योगेश जितने प्रकार के फल लाया है सबका थोड़ा थोड़ा निकुंज भोग रोज रात में लगाना। जो वो लाए हैं उनका थोड़ा थोड़ा भोग, निकुंज भोग रोज रात में लगाना। गोकुल बाबा जी के आदेश के अनुसार निकुंज भोग लगाने लगा। बाबा जी महाशय भी नित्य रात्रि को निकुंज भोग के फल आदि का प्रसाद पाने लगे। रात्रि को जो रखती हो ना भगवान के पास, वो निकुंज भोग, कह रहे बाबा जी भी उसको पाने लगे। इस प्रकार 2 दिन बीते। तीसरे दिन छाती में अत्यंत वेदना होने लगी और ज्वर भी बहुत अधिक हो गया। यह देख सब बहुत चिंतित हुए। पुराना घी और आग के पत्ते का सेक देकर पलालेन की पट्टी सीने पर बांध दी गई। किसी अच्छे डॉक्टर द्वारा चिकित्सा कराने की व्यवस्था होने लगी। अब सब शिष्य आपस में कहने लगे कि अब बाबा को किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाए। बाबा जी महाशय बोले, अच्छा, कल जैसा भी होगा
बंदोबस्त किया जाएगा, अब आज रहने दो, कल करेंगे। धीरे धीरे रात हो गई। बाबा जी महाशय साथियों से बोले, केवल एक आदमी मेरे पास रहो और सब लोग अलग जाकर सो जाओ। ये कहकर उन्होंने शयन किया। रात 12 बजे के करीब बोले, कोई है? उत्तर में गोकुल ने कहा, जी मैं हूं। बाबा जी ने कहा, देख गोकुल, ये जो ऊपर अचार की 2 हड़ियां हैं, इन्हें उतार लाओ। उतार तो। गोकुल ने हड़ियां उतार कर देखा कि एक में आम और नींबू का अचार है और दूसरी में आम का मुरब्बा। गोकुल ने कहा, प्रभु अभी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है नहीं। बाबा जी ने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या, निताई चांद की खाने की इच्छा हुई है, तू उनका भोग लगा। यह कहकर सीने से फ्लैलेन की पट्टी खोलकर फेंक दी और अपने हाथ से अचार निकाल एक थाली में सजा दिया। खुद निकाल के एक थाली में सजा दिया। जो पट्टी बंधी हुई थी सीने में, उसको फेंक दिया। अब देखो आप लोग, अब इसको बहुत गूढ़ता से समझें, तभी आपका आनंद होगा। गोकुल किंकर्तव्य विमूढ़ हो कुछ देर तक सोचता रहा, पर उसे भोग लगाना ही पड़ा, क्योंकि वो अचार और मुरब्बे को बाबा ने खुद थाली में लगाया। बोले निताई चांद की इच्छा है, लगाओ वो। भोग के पश्चात वो सब अचार, 7-8 नींबू एवं अन्यान्य फल मूल प्रसाद बाबा जी महाशय ने खूब प्रेम से पाया। बोलो गोविंद भगवान, गुरुदेव भगवान। देखो, इसको हम कहते हैं। तुम कहते हो क्या करे दीदी, शरीर नहीं चल रहा है, बीमार। अब देखो ना, यहां क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पूर्व शायद किसी ने उन्हें इतना सारा प्रसाद एक साथ पाते कभी नहीं देखा, थोड़ा बहुत भी नहीं पाया। हम आज हमेशा से ज्यादा क्वांटिटी में पा लिया। और जबकि कहा जा रहा है कि आपको भयानक ज्वर है, मत पाइए। दूसरे दिन सवेरे सब बहुत चिंतित। सब ने यही स्थिर किया कि कल की अवस्था देखते डॉक्टर को बुलाना अत्यंत आवश्यक है। सब तो कल की बात, क्योंकि सब चले गए थे बाहर, और सोच रहे थे कल की तो बहुत बाबा बीमार थे, अब आज तो डॉक्टर को बुलाना बहुत जरूरी है, हालत और गंभीर हो जाएगी। परंतु जब बाबा जी महाशय के पास गए तो कुछ और ही व्यापार देखा। वे बोले, देखो आज मैं स्नान करूंगा, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। यह सुनकर सब अवाक। कविराज महाशय आकर नाड़ी देखकर बोले, कल नाड़ी में बहुत कफ था, परंतु आज बिल्कुल विपरीत बात है। आज इतनी वायु बढ़ी हुई है कि फल मूल आदि का व्यवहार न करने से काम न चलेगा। अगर आज कुछ पाया नहीं बाबा ने तो काम नहीं चलेगा। वायु इतनी मंद नहीं है अब शरीर की। जय भगवान की। और कहाँ कह रहे थे पथ्य करना है, और उन्होंने कुपथ्य कर लिया कविराज के आदेश के अनुसार। लेकिन क्या हुआ? उल्टा। कह रहे हैं आज इतनी वायु बढ़ी हुई है कि फल मूल आदि का व्यवहार ना करने से काम ना चलेगा। आप अच्छी तरह स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। नाड़ी देखकर बता दिया। गोकुल अभी तक चुप था, परंतु अब उससे न रहा गया। उसने कहा, कविराज महाशय, नाड़ी की गति किस प्रकार है मैं कुछ भी नहीं समझ सका। जो निमोनिया का रोगी रात में 12 बजे के बाद 7-8 नींबू आदि हंडिया आम, काजू और बेर का अचार, हड़िया आम का मुरब्बा और अन्य ठंडे फल खाए, उसकी नाड़ी में दूसरे दिन वायु की वृद्धि। इतना खा गए 12 बजे के बाद रात्रि। यह सुनकर सभी बहुत विस्मयान्वित हुए। कविराज महाशय बाबा जी
महाशय को दंडवत प्रणाम कर बोले, बाबा मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैंने पथ्य के लिए कहा था आपसे, समझ गए, क्षमा कीजिए। आप जब जीवों का भाव रोग दूर कर सकते हैं तो यह तो सामान्य देह रोग ही है, भाव रोग जब जीवों का आप दूर कर सकते हैं तो कह रहे हैं यह तो सामान्य देह रोग की बात है। आपकी चिकित्सा कर मैंने बड़ी धृष्टता की, मैंने आपकी चिकित्सा की, मैं आपकी संतान हूं, मेरे प्रति कृपा दृष्टि रखिए। बाबा जी महाशय कविराज महाशय को गोद में भरते हुए बोले, गोद में अंक में भर लिया, बोले भाई निताई चांद से कहो मैं तो काठ की पुतली हूं। बोले गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, निताई चांद से कहो मैं तो उनकी काठ की पुतली हूं। वे जिस समय जिस प्रकार नचाने की इच्छा करते हैं उसी प्रकार नाचना पड़ता है। कविराज ने क्या कहा, बाबा मैं तो इतना समझता नहीं, इसलिए किसी अलौकिक घटना को देख विस्मय होता ही है, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन जब कोई संसार से हटकर कोई विलक्षण बात होती है, अरे भाई जब कोई बीमार होगा तो क्या वो इतना खाएगा, तो इस संसार के बाहर की तो बात है, तो हम नहीं समझ पाते, इसलिए आश्चर्य तो होता ही है हमें। इस प्रकार नाना रूप कथोपकथन में कुछ समय व्यतीत हुआ। बाबा जी महाशय ने नियमानुसार स्नान आदि कर प्रसाद ग्रहण किया और संध्या समय ग्रामवासियों के अनुरोध से नगर कीर्तन किया। इस प्रकार 8-10 दिन व्यतीत हुए। एक दिन प्रभात में स्नान आदि प्रातः कृत्य समापन पूर्वक बाबा जी महाशय नगर कीर्तन को निकले। प्राणों को मत्त कर देने वाली गगन भेदी संकीर्तन ध्वनि सुन चारों ओर से स्त्री पुरुष बाल वृद्ध वनिता भाग भाग कर आने लगे। कुछ दूर जाकर सामने एक मंदिर दिख पड़ा। बाबा जी महाशय ने उसमें प्रवेश कर देखा कि एक श्री निताई का विशाल श्री विग्रह विराजमान है। उनके गले में एक आपाद विलंबित केली कदम के फूल की माला शोभायमान है। बाबा जी महाशय निताई चांद का अपरूप सौंदर्यपूर्ण माधुर्य में मुख चंद्र दर्शन कर प्रेम आनंद में विभोर हो कीर्तन करने लगे। भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांगे रो नाम रे। लह गौरांगे रो नाम रे।
इस प्रकार बाबा महाशय नगर कीर्तन को निकले। प्राणों को मत कर देने वाली गगन भेदी संकीर्तन ध्वनि सुन चारों ओर से स्त्री पुरुष बाल वृद्ध वनिता भाग भाग कर आने लगे। कुछ दूर जाकर सामने एक मंदिर दिख पड़ा। बाबा जी महाशय ने उसमें प्रवेश कर देखा कि एक श्री निताई का विशाल से विग्रह विराजमान है। उनके गले में एक आपात विलंबित केल कदम के फूल की माला शोभायमान है। बाबा जी महाशय निताई चांद का अपरूप सौंदर्यपूर्ण माधुर्य में मुख चंद दर्शन कर प्रेम आनंद में विभोर हो कीर्तन करने लगे। संगी गण आत्महारा भाव से उद्दंड नृत्य करने लगे। आगंतुक दर्शक वृद्ध इस नूतन नृत्य और कीर्तन को देख विस्मित भाव से खड़े रह गए। बाबा जी महाशय निताई को लक्ष्य कर एकदम बोल उठे, निताई चांद, इस माला पर मुझे बहुत लोभ हो रहा है। मेरे मन में वासना है कि तुम्हारी प्रसादी माला गले में डाल तुम्हारे सामने प्राण भर नृत्य करूं। इतना कहते ही श्री निताई चांद के गले की माला टूटकर चरणों पर आ पड़ी। उपस्थित दर्शकों ने विशेष रूप से लक्ष्य कर देखा कि मंदिर के भीतर कोई नहीं है। सब अत्यंत विस्मित भाव से हरिध्वनि करने लगे। सेवक ने उत्साह सहित माला लाकर जैसे ही बाबा जी महाशय गले में डाली, चारों ओर से गगन वेदी हरिध्वनि बोल उठी। बोल हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। मंदिर में कोई नहीं था और उपस्थित दर्शकों ने विशेष रूप से लक्ष्य कर देखा कि मंदिर के भीतर कोई नहीं है। सब अत्यंत विस्मित हो भाव से हरिध्वनि करने लगे। सेवक ने उत्साह सहित माला लाकर जैसे ही बाबा जी महाशय के गले में डाली, चारों ओर से गगन भेदी हरि बोल ध्वनि उठने लगी। संगीगण दूने उत्साह से उद्दंड नृत्य करने लगे। तब बाबा जी महाशय ने भावावेश में झूमते झूमते गाना आरंभ किया। निताई गुणमणि आमार निताई गुणमणि आनिया प्रेमेर बन्या भासाल आवनी। निताई चांद हमारे प्रेम की गुणमणि है और आकर के प्रेम की बन्या बाढ़ ला दी आपने। प्रेम बन्या लैया निताई आली आइला गौड़ देशे। गौड़ देश में आए हैं हमारे निताई चांद। डुबिल भक्तगण दीनहीन वासे। सबको जो है भक्तों को जो है दीन भाव से डुबो दिया आपने। दीनहीन पतित पामर नाई वाछे। कोई भी दीनहीन और पतित पामर बचा नहीं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सखाकार जाचे। सब ब्रह्मादिकों को जो दुर्लभ प्रेम धन है वो सबको बांटा आपने। जे न लय तारे बले दंते तृण धरी। जो नहीं ले रहा है उसको दांत में तृण रख करके कह रहे हैं, हमारे किनिया लह भज गौर हरि। मुझको खरीद लो, गौर हरि बोलो और मुझको खरीद लो। एत बलि नित्यानंद भूमे गड़ जाए। ऐसे कहते जब वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता है तो हमारे निताई चांद जो है भूमि पर लोटपोट करने लगते हैं उसके चरणों में। सोनार पर्वत जेन धूलाते लौट आए। जैसे कोई सोने का पर्वत धूल में लौट निताई रंगिया मोर प्रेम कल्पतरु। हमारे निताई चांद जो है वो रंगिया मतलब वो प्रेम धन और कल्पतरु है, बगैर मांगे ही दे देते हैं ऐसे कल्पतरु। कंगालेर ठाकुर निताई जगतेर गुरु। कंगालों के गुरु हैं ठाकुर जी हैं। गाते गाते उद्दंड नृत्य करने लगे। निताई की दी हुई माला भी साथ साथ नाचने लगी। प्राय 1 घंटे तक इसी प्रकार नृत्य और कीर्तन होता रहा। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी और भारी माला इतनी हिलने डुलने पर भी ठीक वैसे ही रही। आप सबके लिए भी माला श्री राधा वो कौन सी है, कदम टेन, सब आरती वगैरह हो चुकी थी। सबसे लास्ट में कहते कोई नहीं था और हम सोच ही रहे थे कि बाबा से मांग लें कुछ। तब तक उन्होंने गले की माला दोनों उतार करके दोनों दे वो रखी हुई थी। आप सोचा था आप सबको तो ध्यान से उतर जाता है पागलों की ऊपर से। सब लोग स्पर्श कर लीजिए। बहुत सुंदर दर्शन जहाँ सनातन गोस्वामी को राधा रानी ने खीर खिलाई। बोले बड़े दिन बाद आई है। देखो कैसी, कहाँ इन संत जनों की निगाह में इतना पहचानते हैं।
उनकी दृष्टि बड़ी अमोघ। उद्दंड नृत्य करने लगे, निताई की दी हुई माला भी साथ साथ नाचने लगी। प्राय घंटे तक इसी प्रकार नृत्य और कीर्तन होता रहा, किंतु आश्चर्य की बात यह कि इतनी बड़ी और भारी माला इतनी हिलने डुलने पर भी ठीक वैसे ही रही। उपस्थित दर्शकगण इस घटना को देख परस्पर कहने लगे, बाबा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, निश्चय ही ये कोई महापुरुष है। देखो, एक बार कहते ही निताई के गले की माला टूटकर गिर पड़ी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और देखो, नृत्य करते समय ये हाथ 1.5 हाथ पृथ्वी से ऊपर उठ जाते हैं। हाथ 1.5 हाथ पृथ्वी से ऊपर उठ जाते हैं। माला भी इनके साथ जैसे उद्दंड नृत्य कर रही है, माला इधर उधर उछल रही है। केली कदम्ब की इतनी भारी माला यदि किसी दूसरे के गले में होती तो ऐसी अवस्था में अब तक उसके 8 टुकड़े हो गए होते। बहुत सी स्त्रियां एक और खड़ी कीर्तन सुन रही थी। उनमें से एक 16-17 वर्ष की लड़की एकटक बाबा जी महाशय की ओर देख रही थी। दोनों नेत्रों के जल से उसके मुख और वक्ष स्थल तराबोर हो रहे थे। धीरे धीरे कीर्तन की ताल के साथ सिर हिलाते और हाथ से ताली बजाकर हा निताई प्राण निताई, हा निताई प्राण निताई, हा निताई प्राण निताई कहते कहते कीर्तन मंडली के बीच आकर नाचने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो इस राज्य में नहीं है। ये वो जमाना था जो स्त्रियां बिल्कुल पर्दे में रहती थी। तब वो बच्ची आकर के नृत्य कर रही है। 16-17 वर्ष की बालक, उस समय 12-13 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाया करते थे। उसकी आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, केस बिखर रहे हैं, सिर खुला है, किंतु उसे कुछ भी बाह्य ज्ञान नहीं। उसे देख सभी स्त्री पुरुष विस्मित और स्तंभित। विस्मय का विशेष कारण भी है क्योंकि ये लड़की बहुत सुशीला, मृद स्वभावा और लज्जाशीला है। भाई, एक चंचल कोई बच्ची होती तो कहा जाता, लेकिन आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि ये बहुत सुशील और बहुत लज्जाशील थी। बहुत किसी के सामने जल्दी बोलना नहीं, जल्दी निकलना नहीं, और ये सबके सामने इस तरह का नृत्य कर रही है। इससे ससुर और देवर प्रभृति भी कभी इसकी ऊंची बोली नहीं सुन पाते और ना इसका मुख स्पष्ट रूप से देख पाते थे। सर ढका रहता था हमेशा। वही लड़की आज सैकड़ों परिचित अपरिचित युवा वृद्ध छोटे बड़े लोगों के बीच उच्च कंठ से हा निताई प्राण निताई, हा निताई प्राण निताई कह रोते रोते नृत्य कर रही है। लड़की से संबंधित कुछ स्त्रियां यह देखकर क्रुद्ध हो रही हैं, और जो उनके परिवार की हैं, जो संबंधित, कहने का मतलब जो पारिवारिक है, वो क्रोध में हो रही कि देखो ये कैसा आज लज्जा त्याग करके क्या कर रही है, और कह रही हैं घर जाने पर आज इसे पता चलेगा। कोई कोई कह रही हैं आजकल की लड़कियां बाबा इनके साहस की बलाई जाएं, हम तो बूढ़ी हो चली तब भी किसी अपरिचित पुरुष के सामने जाने का या उससे बात करने का साहस नहीं रखती। दूसरी स्त्रियां ना जाने कितनी प्रकार से लड़की का मजाक बनाकर ठट्ठा कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं कुछ कुछ। इस अलौकिक घटना को देख कोई तो रंगिया निताई चांद की लीला का, कोई नाम की शक्ति का और कोई महापुरुष का प्रभाव समझ आश्चर्यान्वित है, और कोई विरुद्ध भाव से निंदा और कटाक्ष कर रहा है। दोनों ही पक्ष है, दोनों ही पक्ष है। निंदा और स्तुति दोनों हो रही उस बच्ची की। एक ब्राह्मण गोदी में 4-5 वर्ष के शिशु को लिए पहले से सब कुछ देख रहा है। अब उससे ना रहा गया और तर्जन गर्जन करते हुए कहने लगा, वैरागी वैष्णव को कार्य अकार्य और खाद्य अखाद्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। यह लड़की यदि मेरी कोई होती तो इसके इस प्रेम के लिए उपयुक्त दंड का विधान करता। वो कह रहा है क्रोध में, अगर मेरी होती तो इस लड़की की मेरी कोई होती तो इसके इस प्रेम के लिए उपयुक्त दंड का विधान करता। इस प्रकार की निंदा प्रशंसा व दोष गुण युक्त समालोचना तटस्थ व्यक्तियों के बीच ही चल रही है। बाबा जी महाशय और उनके साथियों को तो बाह्य ज्ञान है ही नहीं। बाबा जी को और जो उनके साथी जो भजन कर रहे हैं, वे भाव में विभोर और प्रेम में मत वाले हो उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। इसी समय अकस्मात पूर्वोक्त ब्राह्मण का बालक पिता की गोदी से उतर कीर्तन मंडली के बीच जाकर नृत्य करने लगा। इसी समय अकस्मात
पूर्वोक्त ब्राह्मण का बालक, जो बालक लिए थे उसको, जिस वो बालक लड़की जो कर रही है हाँ। नाच आज, तो बाबा जी लोग तो अपना नृत्य में व्यस्त नृत्य हैं, में व्यस्त है, उनको कोई खबर नहीं। हाँ। यहाँ उसके नृत्य को देख फिर के और निंदा होने लगी। निंदा होने लगी। और वो ब्राह्मण जो गोदी में बालक लिए था लिए वो था, भी निंदा करने वो भी निंदा करने लगा। तो उसकी गोदी का जो बालक था वो पिता की गोदी से उतर कीर्तन मंडली के बीच जाकर नृत्य करने लगा, वो बालक। तब बाबा जी महाशय एक और खड़े हो निताई चांद का खेल देखने लगे। अब बाबा की निगाह पड़ी और निताई चांद का खेल देखने लगे। बालक थोड़ी देर में नाचते नाचते मूर्छित हो गिर पड़ा। ब्राह्मण अभी तक किंग कर्तव्य विमूढ़ भाव से पुत्र के नृत्य को देख विस्मय सागर में निमग्न था। अब अभी तो वो कहाँ निंदा कर रहा था, अब उसने देखा कि ये बालक भी उतर करके हमारा नृत्य, ऐसा नृत्य कर रहा है, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गया। अकस्मात उसकी अचैतन्य अवस्था देख अधीर हो उठा और अति स्तंभ भाव से उसे गोद में लेकर रोते रोते त्रस्त भाव से उसे गोद में लेकर रोते रोते विनय पूर्वक बाबा जी महाशय से कहने लगा, बाबा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अब वो बिल्कुल निष्प्राण सा दिख रहा है उसको, तो कह रहा बाबा जी मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने आपको न पहचान कर आपकी बहुत निंदा की, उसी अपराध के कारण मुझे ये दंड मिला। अब मैं समझ गया कि आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। बाबा जी महाशय ब्राह्मण की कातर उक्ति सुन, कातर उक्ति माने कहना, कातर माने बहुत दुखपूर्ण। सुन नाना रूप मीठे वाक्यों द्वारा उसे समझाकर कहने लगे, बाबा भय की क्या बात है, नाम करो, तुम्हारा बच्चा अभी ठीक हो जाएगा। इसे कोई सामान्य बालक मत समझना, किसी महापुरुष ने तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। बोलो गुरुदेव भगवान ने की। ये जो आवेश आता है ना, जिनको बालक हैं, बच्चे हैं, जिनको आप देख रहे हैं अभी, तो इनकी कोई साधना नहीं है, अभी कुछ नहीं है, और ये इस तरह विस्मित होकर के रो रहे हैं, चीख रहे हैं, इनका पिछले जन्म का कोई महापुरुष है, कोई संग है इनका। कह रहे महापुरुष ने तुम्हारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, नहीं तो 5 वर्ष के बालक के लिए कीर्तन में इस प्रकार का भावावेश कैसे हो सकता है? कोई चिंता की बात नहीं, प्राण भर भगवान को पुकारो, प्राण भर पुकारो। ब्राह्मण, बाबा भगवान को कैसे पुकारा जाता है मैं तो यह भी नहीं जानता, कृपा कर बता दीजिए। बाबा जी ने कहा, बाबा धन्य कलिकाल, एकमात्र नाम लेकर पुकारने से ही सर्व सिद्धि हो जाती है। महाप्रभु ने कहा है, खाइते सुइते जथा तथा नाम ले, और काल देश नियम नाई सर्व सिद्धि है। खाइते सुइते, खाते सोते, तथा जथा तथा नाम ले, जैसे भी नाम ले, जैसे भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो। काल देश नियम नाई, काल का देश का कोई नियम नहीं कि ऐसे भजो, ऐसे नहाओ, ये धो, यहाँ बैठो, वहां ना दो, वहां नहीं भजो, इस समय ना भजो, इस समय भजो, हैं? तो कह रहे काल देश नियम नाई सर्व सिद्धि है। ब्राह्मण भगवान ने के तो अनेक नाम रूप और अवतार हैं। ब्राह्मण ने कहा, भगवान के तो अनेक नाम रूप और अवतार है, कौन से नाम से पुकारने से इस विपत्ति से शीघ्र परित्राण हो सकता है? उसने कहा, कौन से नाम से परित्राण यानी छुटकारा मिल सकता है, कृपा कर उपदेश कीजिए। बाबा जी ने कहा, बाबा कलि पावना अवतार परम दयाल निताई गौर ही कलिहित जीवों के एकमात्र उद्धार करता है। निताई गौर, अतः प्राण भरकर निताई गौर नाम करने से केवल विपद से परित्राण ही नहीं, सर्व अभीष्ट की पूर्ति भी हो सकती है। इतना कह स्वयं निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम नाम गाने लगे, साथ ही साथ गाने लगे। तब वो लड़की अचैतन्य होकर गिर पड़ी। ब्राह्मण पुत्र को गोदी में लिए नाम कर रहा था, पर उसे किसी प्रकार धैर्य नहीं बन रहा था। अश्रुधार से उसका मुख और वक्ष स्थल भीग रहा था। हा निताई कह वो उच्च स्वर से रो रहा था। ब्राह्मण की कातरता देख बाबा जी महाशय ने उसकी गोद से बच्चे को लेकर जैसे ही कान में नाम देते हुए उसे छाती से लगाया, वैसे ही वो चैतन्य लाभ कर उनकी गोदी से उतर पड़ा और पिता से कहने लगा, देखो तुमसे घोर अपराध हुआ है, तुम विष्णु वैष्णव द्वेषी और नाम अपराधी हो। इन लोगों को सामान्य मनुष्य न समझना, इनमें से एक एक व्यक्ति असाधारण शक्ति धारण करता है।
विशेषतः तुमने जिनके ऊपर कटाक्ष किया है वे कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं है। आज तुम्हारा ही नहीं इस देश का परम सौभाग्य है जो इन महात्मा के चरण दर्शन हुए हैं। इनका यथार्थ तत्व मैं तुमसे और क्या कहूँ। ब्रज लीला रस आस्वादन करने के लिए श्री गोविंद राधा भाव कांति अंगीकार कर गौरांग रूप से कलिकाल में अवतीर्ण हुए थे। उसी लीला रस का आस्वादन करना जीवों को सिखाने के लिए श्री बलराम अनंग मंजरी के साथ एक ही देह में श्री नित्यानंद रूप से अवतीर्ण हुए थे। दोनों की लीला दोनों एक साथ सम्यक रूप से आस्वादन ना कर सकने के कारण इस समय वही दोनों निताई गौरांग मिलकर इनके एक ही देह में भक्त भाव अंगीकार कर जगत में विहार कर रहे हैं। वही दोनों जो अभी बताया कि ब्रज लीला का जो प्राकट्य करने के लिए गौरांग महाप्रभु का जो अवतार हुआ था निताई गौर का, उन्हीं की लीला का, उन्हीं का अब इनके अंदर बाबा के अंदर प्रकाश हो गया है। उस लीला का अब ये प्रकाश कर रहे हैं। कहते कहते बालक फिर अचैतन्य हो गया। बाबा जी महाशय फिर बालक को आलिंगन कर उसे उच्च स्वर से हरिनाम सुनाने लगे। वो थोड़ी देर में चैतन्य लाभ कर सोकर उठे की भांत कांपता और डरता हुआ पिता की गोद में जा बैठा। कांप रहा था और पिता की गोद में जा बैठा। लड़की का अश्रु पुलकादि सात्विक भाव परिव्याप्त दे निश्चल निस्पंदन हो धरती पर पड़ा है। इधर ये घटना हो रही है, उधर वो बिल्कुल निश्चेष्ट होकर के धरती पे पड़ी है। कभी उसके कुछ कुछ विकंपित होठों पर अभाव और अभिमान जनित करुण रोदन की कलिमा रेखा दिख पड़ती है और कभी ऐसा लगता है कि जैसे मिलन के सुखोच्छ्वास से विकसित कपोलों और अधरों से मृदु मधुर हंसी की छटा निकलकर दर्शकों के हृदय कमल को विकसित कर रही है। कभी वो विरह में व्याकुल होकर रोती है और कभी बहुत मुस्कुरा कर उसके चित्त में ऐसा लगता है जैसे मिलन हो रहा है, किसी का आनंद की इसको प्राप्ति हो रही है, तो दर्शकों का चित्त हरण कर रही है। कैसा अपूर्व प्रेम का विकास, कैसी अपरूप माधुरी। प्रेम रूपी पुष्प देश काल गुण गौरव वेश वयस जाति विद्या कुल मान स्त्री पुरुष और समय असमय का विचार नहीं करता। विशुद्ध हृदय कानन में प्रेममय के प्रसंग स्वरूप बसंत सागर के समागम के होते ही विकसित होकर अपनी सुगंध चारों ओर फैलाने लगता है। बहुत सुंदर लाइन है, कितनी सुंदर है। कह रहे पुष्प देश काल, कह रहे प्रेम रूपी पुष्प, प्रेम रूपी पुष्प देश काल गुण गौरव वेश और वयस अवस्था उम्र और भेष जाति और विद्या कि ज्ञानी है कि कैसा है, ये किस जाति का है, और कुल और मान स्त्री पुरुष और समय असमय का विचार नहीं करता। कौन? प्रेम रूपी पुष्प। विशुद्ध हृदय कानन में, कानन किसको कहते हैं? बगीचे को। विशुद्ध हृदय कानन, इस हृदय रूपी बगीचे में प्रेम रूपी पुष्प की बात बताई जा रही है। हृदय रूपी कानन में, विशुद्ध हृदय कानन में प्रेममय के प्रसंग स्वरूप, प्रेममय का प्रसंग, जैसे ही प्रेममय का प्रसंग स्वरूप बसंत समागम के होते ही, जैसे ही बसंत ऋतु आती है, विकसित होकर अपनी सुगंध चारों ओर फैलाने लगता है। याद है जो वो महाप्रभु, वो श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में विशाल दौड़ कर आया और हमारे साथ नृत्य करने लगा। हम भी उसके साथ खूब उद्दंड नृत्य करने लगे। यहीं से रथ यात्रा निकली थी, कुछ होश ही नहीं था, आनंद में। तब तक एक वहीं की सेवा में थी, वो आई और उन्होंने एकदम से हमसे कहा कि ये क्या कर रही हैं आप? तो हमने मुस्कुरा कर उनको देखा, कह लगी कि ऐसे हमारे यहाँ पुरुष के साथ नहीं किया जाता नृत्य। हमने उनको प्रणाम किया और विशाल भी तुरंत प्रणाम किया और हम लोग को इतना आनंद था, कहने लगी अपने घर के आंगन में कीजिए।
हमने कहा कोई बात नहीं, वो अपने भाव में है, हम अपने भाव में हैं। तो ये यहाँ यही लागू होता है कि अब प्रेम की अवस्था में क्या पता, जैसे ही क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी, वो आनंद इतना समाया हुआ था हृदय में, अब कुछ नहीं देखना, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कहाँ है कहाँ नहीं, और इसको क्या देखना। तो ये प्रेम रूपी ऐसा पुष्प है। अब इसी तरह उस बच्ची को क्या हुआ, उसको पता नहीं मैं किस घराने की हूँ, कौन हूँ, किस जाति की हूँ, क्या हूँ, मेरे घर के लोग खड़े हैं, मेरा क्या स्वभाव है। ये बाबा के भजन का ये प्रभाव था जो वहां पर वो प्रकट हो गया लीला, और उस बच्ची को दर्शन हो गया और उसी आनंद में उस लीला में निमग्न हो गई। ये कुछ नहीं देखता। तो कह रहे थोड़ी देर में जैसे ही बाबा जी महाशय ने बालिका के कान में मंत्र देकर जय नित्यानंद राम कहते हुए जोर से हुंकारा, जय नित्यानंद राम, जोर से हुंकारा, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, वो चकित सी आंख मलते हुए चारों तरफ देखने लगी, चारों तरफ देखने लगी आंख मलते हुए। उसके स्वभाव, लज्जा, भय, मान, कुल मर्यादा आज ने फिर से उसे घेर लिया। उसका जो स्वभाव था और जो लज्जा थी, जो मान मर्यादा थी पहले, फिर उसके अंदर आ गई। वो संभल कर उठी और धोती सर से ओढ़ते हुए धीरे धीरे साथ की स्त्रियों में जा मिली। वो जो साथ की स्त्रियां खड़ी थी वहीं जाकर खड़ी हो गई। क्रम से सबने अपने अपने घर को प्रस्थान किया, क्रम से धीरे धीरे सब अपने घर को चले। आज जहां भी गांव के दो व्यक्ति एकत्रित होते हैं, केवल उस बालिका और शिशु की ही चर्चा करते हैं। आज भी जहां गांव के लोग खड़े हुए, बालक की घटना से तो जैसे सभी की आंखें खुल गई। 5 वर्ष का बालक इतनी बड़ी ज्ञान की बात कह रहा है अपने पिता को, सब बता दिया उसने। आंखें खुल गई और गुरूपवासी बहुत से लोगों की बाबा जी महाशय के प्रति प्रगाढ़ भक्ति जन्मी। गुरु गांव था ना, तो वहां के जो रहने वाले थे बाबा के प्रति उनकी भक्ति हो गई। उस दिन निताई के मंदिर में इनके महाप्रसाद की व्यवस्था हुई। इसी प्रकार और भी कई दिन गुरु गांव में व्यतीत हुए। बोलो गुरुदेव भगवान की निताई गौर। कल नवदीप प्रत्यागमन, आज यही विराम लेते हैं। बहुत आनंद। गुरुदेव मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा। गुरुदेव मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना हरि नाम प्यारा। भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा, भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा। छूटे भले ये संसार सारा, छूटे भले संसार सारा, छूटे कभी ना तुम्हारा सहारा, छूटे कभी ना अपराधी मैं तुम क्षमा के हो सागर, अपराधी मैं तुम क्षमा के हो सागर। तुम प्रेम दाता मेरी खाली गागर, तुम प्रेम दाता मेरी खाली गागर। एक बार देखो दशा मेरी आकर, एक बार देखो दशा
भूलूं कभी न मैं हरि नाम प्यारा, झूठे भले ये संसार सारा, झूठे झूठे कभी ना तुम्हारा सहारा, नियम नहीं है संयम नहीं है, नियम नहीं है संयम नहीं, दिल से बोलो नियम नहीं है संयम नहीं है, नियम नहीं है संयम नहीं है, वैराग्य का एक लक्षण नहीं है, वैराग्य का एक लक्षण नहीं है, नियम नहीं है संयम नहीं है, नियम नहीं है संयम नहीं है, वैराग्य का एक लक्षण नहीं है, वैराग्य का एक लक्षण नहीं है, भक्ति नहीं है साधन नहीं है, भक्ति नहीं है साधन नहीं है, रो रो के तुमको कभी ना पुकारा, रो रो के तुमको कभी ना पुकारा, हाय रो रो के तुमको कभी ना पुकारा, रो रो के तुमको कभी ना पुकारा, अरे गुरुदेव मेरी यह प्रार्थना है, गुरुदेव मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा, भूलूं कभी ना मैं हरि नाम प्यारा, निर्लिप्त रहना जगत में सिखा दो, 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 आसक्ति ममता मेरी मिटा दो, आसक्ति ममता मेरी मिटा दो, अरे आसक्ति ममता मेरी मिटा दो, आसक्ति निर्लिप्त रहना जगत में सिखा दो, निर्लिप्त रहना जगत में सिखा दो, आसक्ति ममता मेरी मिटा दो, आसक्ति ममता मेरी मिटा दो, भूला हूँ अपने को परिचय बता दो, अरे भूला हूँ अपने को परिचय बता दो, तुम बिन मेरा ना होगा गुजारा, आंखों से माया का पर्दा हटा दो, आंखों से माया का पर्दा हटा दो, ये आंखों से माया का पर्दा हटा दो, आंखों से माया का पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो गुरु पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो गुरु पर्दा हटा दो, आंखों से माया का पर्दा हटा दो, आंखों से माया का पर्दा हटा दो, युगल को दिखा दो दासी बना दो, युगल को दिखा दो दासी बना दो, युगल को दिखा दो दासी बना दो, निज रूप गुरुदेव अपना जना दो, निज रूप गुरुदेव अपना जना दो, मेरा हाथ तुमने कृपा
मैंने कभी हरि को जी भर निहारा, ना मैंने कभी हरि को जी भर निहारा, ना मैंने कभी जी भर निहारा। ना अपराध मेरे चित्त में धरोगे, कृपा की हो मूरत कृपा ही करोगे, कृपा की हो मूरत कृपा ही करोगे, अरे कृपा की हो मूरत कृपा ही करोगे, कृपा की हो मूरत कृपा ही करोगे। कृपा की हो मूरत, गुरुदेव आप कृपा की मूरत है, कृपा की हो मूरत कृपा ही करोगे, कृपा की हो मूरत कृपा ही करोगे। भोला गौरदास चरण सिर धरोगे, भोला गौरदास चरण सिर धरोगे, भोला गौरदास चरण सिर धरोगे, भोला गौरदास चरण सिर धरोगे। कभी होगा मुझसे आधम का निवारा, कभी होगा मुझसे आधम का निवारा, और गुरुदेव मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम हरि नाम प्यारा, भूलूं कभी नाम हरि नाम, छूटे भले ये संसार सारा, छूटे भले ये संसार सारा, छूटे कभी ना तुम्हारा सहारा, छूटे कभी
श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की राधा वल्लभ लाल की श्री बिहारी लाल की मदन मोहन लाल की गोपी वल्लभ लाल की गोविंद देव की गोविंद देव की राधा रमण लाल की श्री मदन मोहन की जय जय श्री हरि बोल। भक्त वृंद की महाप्रभु चैतन्य की छठ गोस्वामिन की राधा कुंड की कृष्ण कुंड की हरि बोल हरि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की बड़े बाबा की बड़े बाबा की बाबा की हरि गौर गोपाल की गौर गोपाल की जय हो जय हो हरि बोल। गोपाल वृंद है किसने कहा हम भगवान है? मोबाइल की जय रह गई। अरे वो यही रह गया। मोबाइल की जय हो विपिन बिहारी भैया। इसकी याद आ जाएगी ना एक बार इसकी बोल देंगी तो।